इंडिया और बांग्लादेश के बीच टेंशन बढ़ रही है और अब हालात डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ तक पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश की इंटरिम लीडरशिप के प्रोवोकेटिव मूव्स पर इंडिया ने दिया है स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। डिफेंस फोर्सेज ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास नई मिलिट्री गैरिसन्स तक तैनात कर दी है। क्या ये सब रीजन की सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी को बदल देगा? पिछले कुछ महीनों में इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों में डिप्लोमेटिक टेंशंस तेजी से बढ़ी हैं। वजह है बदलता पॉलिटिकल लैंडस्केप और स्ट्रैटेजिक पोस्चरिंग। इस पूरी कहानी के सेंटर में है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के इंटरिम चीफ एडवाइजर, जिनके प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और ग्रेटर बांग्लादेश नैरेटिव ने इंडिया को चौकन्ना कर दिया है। साथ ही बांग्लादेश का झुकाव अब चाइना और पाकिस्तान की ओर बढ़ता दिख रहा है, जिसे इंडिया अपनी रीजनल सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस के लिए खतरे के रूप में देख रहा है। इसी बीच इंडिया ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे क्रिटिकल बॉर्डर जोन्स पर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बढ़ा दी है। इस वीडियो में हम समझेंगे इस डिप्लोमेटिक रिफ्ट की जड़ें, इसके जियोपॉलिटिकल असर और साउथ एशिया की स्टेबिलिटी पर मंडराता खतरा। अप्रैल 2025 में ढाका यूनिवर्सिटी के एक एग्जीबिशन ने सबका ध्यान खींचा। पहला बैशाख यानी बंगाली न्यू ईयर के मौके पर दिखाए गए कुछ कंट्रोवर्शियल ग्रेटर बांग्लादेश मैप्स ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। इन मैप्स में बांग्लादेश की इमेजिन बाउंड्रीज को इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, यहां तक कि म्यांमार के अराकन स्टेट तक बढ़ा दिया गया था। इस नैरेटिव के पीछे था एक ढाका बेस्ड इस्लामिस्ट ग्रुप सल्तनती बंगला, जो इस एक्सपेंशनिस्ट आइडिया को ओपनली प्रमोट कर रहा था। मामला और गंभीर तब हुआ जब इंटरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने यही डिस्टॉर्टेड मैप्स वाले बुक्स पाकिस्तान और टर्की की डेलीगेशंस को गिफ्ट किए। इंडिया ने इसे सीधे तौर पर सॉवरेंटी को चैलेंज करने वाला कदम बताया और बॉर्डर पर सिक्योरिटी अलर्ट और डिप्लोमेटिक टेंशन दोनों ही बढ़ गए। इंडिया के लिए ये ग्रेटर बांग्लादेश मैप सिर्फ एक सिंबॉलिक आर्टवर्क नहीं, बल्कि एक डायरेक्ट प्रोवोकेशन माना जा रहा है, उसकी टेरिटोरियल सॉवरेंटी को चैलेंज करने वाला कदम। इसमें इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और म्यांमार का अराकन रीजन तक बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नैरेटिव को कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप्स और फॉरेन बैकर्स जैसे टर्की और पाकिस्तान से आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा है, जिससे इंडिया की चिंता और बढ़ गई है। अब सवाल सिर्फ मैप्स का नहीं, बल्कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट का है, जो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को नया मोड़ दे रहे हैं। इसी के चलते इंडिया ने बॉर्डर सर्वेलेंस बढ़ाई है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे सेंसिटिव पॉइंट्स पर मिलिट्री रीइंफोर्समेंट शुरू कर दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है, अगर ये टेंशंस और गहराए तो साउथ एशिया की पावर बैलेंस और रीजनल पॉलिटिक्स दोनों पर बड़ा असर पड़ सकता है। ग्रेटर बांग्लादेश कंट्रोवर्सी पर इंडिया ने दिखाया है एक क्लियर और फर्म डिप्लोमेटिक स्टैंड। सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर कोई समझौता नहीं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर दोनों ने साफ कहा, इंडिया दोस्ताना रिश्ते चाहता है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जीरो टॉलरेंस रखेगा। इसका मतलब है प्रोवोकेटिव टेरिटोरियल क्लेम्स या आइडियोलॉजिकल पोस्चरिंग अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ग्राउंड लेवल पर भी इंडिया ने अपने कदम तेज किए हैं। बॉर्डर सर्वेलेंस को अपग्रेड किया जा रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे क्रिटिकल जोन्स में मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई जा रही है और फॉरेन इन्फ्लुएंस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इंडिया का मैसेज साफ है, वी सीक पीस बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी चैलेंज, यानी डिप्लोमेसी और डटरेंस दोनों साथ साथ, ताकि रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे और नेशनल इंटरेस्ट पूरी तरह सुरक्षित रहे। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन्स नेक भी कहा जाता है, एक स्ट्रैटेजिक लाइफलाइन है। सिर्फ 20-22 किलोमीटर चौड़ा ये संकरा इलाका मेनलैंड इंडिया को पूरे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। यहीं से लोगों, सामान और मिलिट्री सप्लाईज का पूरा मूवमेंट होता है। इसके चारों ओर है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चाइना का चुंबी वैली, यानी ये एक ऐसा चोक पॉइंट है जहां से किसी भी डिस्टर्बेंस का सीधा असर नेशनल सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। अगर ये कॉरिडोर कभी डिसरप्ट हुआ तो नॉर्थ ईस्ट इफेक्टिवली आइसोलेटेड हो सकता है, जिससे मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी और क्रिटिकल रिसोर्सेज तक पहुंच सब प्रभावित होगी। इसीलिए इंडिया ने यहां डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। नए मिलिट्री गैरिसन्स, एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स और रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट्स की तैनाती के साथ
सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक पैसेज नहीं, यह है इंडिया की स्ट्रैटेजिक हार्टबीट, जिसकी सुरक्षा साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के लिए भी बेहद जरूरी है। इंडिया ने हाल ही में सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 3 नई मिलिट्री गैरिसन स्थापित की है। बामुनी, असम, किशनगंज, बिहार और चोपड़ा, वेस्ट बंगाल में ये सभी लोकेशन स्ट्रैटेजिकली चुनी गई है ताकि बॉर्डर सिक्योरिटी में टैक्टिकल गैप्स भरे जा सके और किसी भी थ्रेट पर रैपिड मिलिट्री रिस्पांस दिया जा सके। करीब 20-22 किलोमीटर चौड़ा ये कॉरिडोर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सीमाओं के बीच स्थित है, जिससे इसका जियोपॉलिटिकल महत्व और बढ़ जाता है। नई गैरिसन्स में एडवांस ड्रोन सर्वेलेंस, रडार इंटीग्रेशन और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन की क्षमता जोड़ी जा रही है ताकि हर मूवमेंट पर सटीक नजर रखी जा सके। इससे न सिर्फ ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और कम्युनिकेशन राउट सुरक्षित होंगे, बल्कि इंडिया का स्ट्रैटेजिक मैसेज भी साफ जाएगा। किसी भी बाहरी दबाव या डिस्टेबलाइजिंग मूव के सामने इंडिया इज फुली प्रिपेयर्ड एंड फर्मली पोजीशन्ड। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास बने इंडिया के नए मिलिट्री फोर्टिफिकेशन सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, ये है मल्टीलेड स्ट्रैटेजिक मूव्स जिनका मकसद है नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी को और मजबूत करना। सबसे पहले इन गैरिसन्स में ड्रोन्स, रडार सिस्टम्स और रियल टाइम इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया गया है, जिससे बॉर्डर सर्वेलेंस अब 24/7 और फार मोर प्रिसाइज हो गई है। दूसरा, इन इंस्टॉलेशन से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF और आर्मी यूनिट्स के बीच कोऑर्डिनेशन और टाइटर हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन और बॉर्डर वायलेशंस को रोकने के लिए। तीसरा, ये बेसिस रैपिड डिप्लॉयमेंट हब्स की तरह काम करते हैं। किसी भी इमरजेंसी या एक्सटर्नल थ्रेट पर तुरंत ट्रूप मोबिलाइजेशन संभव है। इन सभी कदमों के साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब एक वल्नरेबल पैसेज नहीं, बल्कि एक फोर्टिफाइड डिफेंस जोन बन चुका है, जो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास नई मिलिट्री गैरिसन्स की तैनाती सिर्फ सिक्योरिटी अपग्रेड नहीं, यह है इंडिया का एक क्लियर स्ट्रैटेजिक मैसेज। देश की सॉवरेनिटी और रीजनल स्टेबिलिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। जैसे जैसे बांग्लादेश का झुकाव चाइना और पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है और चाइना अपने मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, इंडिया ने इस कदम को एक काउंटर बैलेंस स्ट्रैटेजी के तौर पर अपनाया है। चुंबी वैली में चाइना की मौजूदगी और ढाका की चेंजिंग अलायंसेज ने इस पूरे क्षेत्र को और संवेदनशील बना दिया है। इसलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अब सिर्फ एक पैसेज नहीं, बल्कि एक सिक्योर डिटरेंस जोन की तरह तैयार किया जा रहा है, जहां ड्रोन्स, रडार सिस्टम्स और रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्सेस हर चुनौती के लिए तैयार है। इंडिया का मैसेज साफ है, वी प्रेफर पीस बट वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। अब डिटरेंस से आगे बढ़कर इंडिया ईस्टर्न फ्रंट पर अपनी स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस स्थापित कर रहा है। 2025 की शुरुआत में इंडिया ने बांग्लादेश के साथ लैंड पोर्ट्स के जरिए होने वाले कुछ एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स, जूट प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स और कई कंज्यूमर गुड्स शामिल थे। अब बांग्लादेश को ये इंपोर्ट्स कोलकाता और न्हावा शेवा जैसे दूर के सीपोर्ट से लाने पड़ रहे हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दोनों बढ़ गए हैं। इसका असर बॉर्डर ट्रेड पर पड़ा है। छोटे व्यापारी और लोकल कम्युनिटीज सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बांग्लादेश के लगभग $700 मिलियन के गारमेंट एक्सपोर्ट्स को सीधा झटका लगा, क्योंकि ये ज्यादातर लैंड राउट से ही इंडिया आते थे। राजनीतिक तौर पर ये मूव शेख हसीना की सरकार के जाने और मोहम्मद यूनुस के इंटरिम लीडरशिप के आने के बाद की डिप्लोमैटिक फॉलआउट का हिस्सा माना जा रहा है। इंडिया का ये स्टेप रेसिप्रोकल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और चाइना पाकिस्तान इन्फ्लुएंस को लेकर बढ़ती चिंताओं का जवाब ही है। अब चैलेंज ये है कि दोनों देश इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और पॉलिटिकल टेंशंस के बीच किस तरह बैलेंस बनाए रखते हैं। इंडिया की रोबस्ट डिफेंस पोस्चर अब और भी स्पष्ट हो गई है, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बनी 3 नई मिलिट्री गैरिसन्स के साथ। बामुनी, किशनगंज और चोपड़ा में ये इंस्टॉलेशन सिर्फ सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक शील्ड है जो मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ते हैं। ये इलाका भले ही भूगोल के लिहाज से संकरा और वल्नरेबल हो, लेकिन अब यहाँ ड्रोन्स, रडार सिस्टम्स और रैपिड डिप्लॉयमेंट यूनिट्स के साथ रियल टाइम डिफेंस कोऑर्डिनेशन मजबूत हो चुका है। इंडिया का मकसद साफ है, शिफ्टिंग रीजनल अलायंसेस या एक्सटर्नल प्रोवोकेशंस के बीच भी रीजनल स्टेबिलिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सुरक्षित रखना। सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब इंडिया का सबसे वेल फोर्टिफाइड जोन है, मॉडर्न वेपनरी और मल्टीलेड सर्वेलेंस से लैस।
मैसेज बिल्कुल साफ है, इंडिया प्रेफर्स पीस बट विल डिफेंड सॉवरेनिटी एट एनी कॉस्ट। साउथ एशिया के बदलते पावर डायनामिक्स के बीच इंडिया अब एक फाइनली बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, जहां डिप्लोमेसी, डिफेंस और डेवलपमेंट तीनों साथ चल रहे हैं। इंडिया का मकसद है रीजनल स्टेबिलिटी को बनाए रखना, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ कोऑपरेशन बढ़ाकर और चाइना पाकिस्तान के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करते हुए सार्क और बिम्स्टेक जैसी मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंडिया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को मजबूती दे रहा है। वहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे क्रिटिकल जोन्स में डिफेंस बिल्डअप दिखाता है कि पीस की चाह के साथ साथ सॉवरेनिटी की रक्षा भी उसकी प्राथमिकता है। इंडिया की नीति साफ है, स्ट्रैटेजिक पेशेंस विद फर्म प्रिपेयर्डनेस। एक ऐसा मल्टीपोलर साउथ एशिया जहां सिक्योरिटी और कोऑपरेशन दोनों साथ साथ चले, यही है इंडिया की लॉन्ग टर्म विजन। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें पॉलिसी 360 को।